आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो गाइस, नाउ द क्वेश्चन इज हमें कंप्लीट करनी है इन फॉलोइंग रिएक्शंस को और बैलेंस करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट रिएक्शन में हमें गिवन है जिंक सॉलिड स्टेट में और HCl एक्वस स्टेट में। तो हम देखेंगे जिंक के पास टेंडेंसी होती है, जिंक हमारा एक ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जिंक हमारा मेटल है, ठीक है। तो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, जब ये एसिड के साथ कंबाइन करता है ना, तो हमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा जिंक मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये चाहेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो Cl हमारा आयन रह जाएगा, तो Zn और Cl कंबाइन करेंगे। Zn होता है हमारा +2 स्टेट में, Cl होता है -1। तो ये कंबाइन होकर हमें क्या देंगे, ZnCl2। तो जो हमारा एक रिएजेंट, हमारा एक प्रोडक्ट बनेगा ZnCl2 एक्वस स्टेट में, और इवोल्यूशन ऑफ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको हमने बैलेंस भी करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखिए Zn इस तरफ भी और राइट हैंड साइड भी 1 1 है, पर हमारा HCl यहाँ पे H के 2 एटम्स है और Cl के भी 2, तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, तो इसके आगे मैंने क्या लगा दिया, 2। अब ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। क्लियर। आगे देखते हैं। अब आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में क्या है हमारा, Na2CO3 सॉलिड स्टेट में है और HCl है एक्वस स्टेट में, ठीक है। तो मैं क्या देखती हूँ, मुझे अगर रिएक्शन करनी है ना, तो ध्यान क्या रखना है कि हमारा Na पॉजिटिव फॉर्म में है और CO3 2 नेगेटिव फॉर्म में है। यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव फॉर्म में है। जब ये कंबाइन करेगा तो ये कैटायन, इसका कैटायन इसके एनायन से कंबाइन करेगा और इसका कैटायन इसके एनायन से। तो जो फॉर्मेशन होगी हमारी, उसमें क्या होगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेशन होनी चाहिए NaCl की, दोनों के पास +1 1 स्टेट थी तो NaCl बना दिया। ये कैसा बनाया, एक्वस फॉर्म में, और साथ में ही हमारा क्या बना, H2CO3। CO3 का 2 इसके पास गया, इसका 1 इसके पास गया, तो H2CO3 हमारा बन गया कार्बोनिक एसिड। ये जो हमारा एसिड बना है, तो ध्यान रखना है, ये हमारा जो कार्बोनिक एसिड होता है, ये बहुत ही वीक एसिड होता है, ये स्टेबल रह ही नहीं पाता है स्टेट में। तो ये क्या करता है, फर्दर आगे ब्रेक हो जाता है किसमें, H2O में और CO2 में, ठीक है। तो आगे जो हमें रिएक्शन मिलेगी, देखो क्या मिलेगा उसमें। तो मैं होल रिएक्शन लिख देती हूँ, Na2CO3 सॉलिड स्टेट में, HCl एक्वस फॉर्म में, अब NaCl एक्वस फॉर्म में, और साथ में क्या मिल गया, H2O लिक्विड और CO2 गैस। क्लियर। तो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जो एसिड की प्रेजेंस डिटेक्ट करता है बाय इवोल्यूशन ऑफ CO2, तो इससे हमारा एसिड की प्रेजेंस डिटेक्ट होती है अगर इवोल्यूशन गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस इवॉल्व होती है, ठीक है। ये टेस्ट भी क्लियर है। आगे देखें। अब रिएक्शन होगी हमारी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl में। तो ये जो हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट थी और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कैसे देखते हैं, यहाँ पे भी हमारे ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये आयंस में ब्रेक होगा, कैसे आयंस में ब्रेक होगा, ये Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, बस फर्क क्या आया यहाँ पे, HCO3 नेगेटिव में ये ब्रेक हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हुआ। अब इसका कैटायन इसके एनायन के पास जाएगा और इसका
कैटायन इसके एनायन के पास। तो जो फॉर्मेशन होगी हमारी क्या बनेगा, NaCl एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और साथ में ही हमारा H2CO3 दोबारा बनेगा, जो कि मैंने आपको बताया ये कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड होता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा H2O में और CO2 में, और CO2 इज अवर गैस। अब ये दोनों रिएक्शन को देखते हैं हम बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे सोडियम 2 था, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे 2 लगा दो। यहाँ Cl2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, अब हमारा H जो है यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ भी कितना है 2 है। यहाँ CO3 हमारा कितना है, कार्बन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1 + 2 3, यहाँ पे भी 3। तो यहाँ पे सोडियम 2 कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन इस तरफ भी 1 + 2 3, और Cl इस तरफ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो ये बैलेंस हो गई हमारी। आगे इसको भी इसी तरह बैलेंस करते हैं। यहाँ सोडियम कितने हैं 1, यहाँ पे भी 1। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 + 1 कितने 2, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 3 है, यहाँ पे भी कितने हैं 1 + 2 कितने 3। और यहाँ पे देखते हैं Cl कितना है 1, और यहाँ पे भी कितना है 1। तो ये बैलेंस हो गई। ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन हमने बनाई है। तो हम जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का टेस्ट करते हैं तो वो भी एसिड के H पॉजिटिव आयंस जो रिलीज होते हैं वो डिटेक्ट करता है किससे, CO2 के इवोल्यूशन से, ठीक है। अगर CO2 इवॉल्व हो रही है मतलब एसिड प्रेजेंट है, वरना नहीं है। क्लियर। तो ये दोनों टेस्ट को हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा डी पार्ट। डी पार्ट में NaOH और HCl रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH एक्वस फॉर्म में, HCl भी एक्वस फॉर्म में। NaOH और एक्वस फॉर्म में और HCl एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ क्या है हमारा, NaOH बेस है और HCl क्या है, एसिड है। तो जब एसिड और बेस हमारा रिएक्ट करता है तो क्या होगा, एसिड में से हमारे OH नेगेटिव आयंस और बेस में से H पॉजिटिव आयंस का रिलीज होता है, ठीक है। तो बचे हुए आयंस कहाँ रह गए हमारे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वो मिलकर बना देंगे NaCl। तो इन्होंने क्या बनाना है, सॉल्ट बनाना है, ठीक है। सॉल्ट बना दिया हमारा सोडियम क्लोराइड, कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। और किसका रिलीज हो गया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जब ऐसी रिएक्शन होती है ना जहाँ पे बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जहाँ पे हमारा सॉल्ट और वाटर मिलता है एसिड और बेस से, ठीक है। अब इनको बैलेंस करते हैं। देखो Na यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, O यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 + 1 2 है, इस तरफ भी 2 है, यहाँ Cl 1 है, यहाँ पे भी Cl 1 है। तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम ई पार्ट पे। ई पार्ट पे देखिए क्या हो रहा है, CuO सॉलिड फॉर्म में और HCl हमारा क्या फॉर्मेशन करता है। तो CuO सॉलिड फॉर्म में और HCl एक्वस फॉर्म में। तो यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है, यहाँ क्या होगा, ये जो CuO है यहाँ पे हमारा Cu है 2 स्टेट में, तो यहाँ क्या होगा, Cu 2 पॉजिटिव आयन है और O 2 नेगेटिव आयन है, यहाँ पे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जब ये हमारा पता है हमारा कैटायन दूसरे के एनायन के साथ रिएक्ट कराएगा और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ रिएक्ट करवाएगा, तो हमें रिएक्शन फर्दर क्या देगा, CuCl2 एक्वस फॉर्म में बन गया ये, और H पॉजिटिव
और O2 नेगेटिव मिलकर क्या देगा हमें H2O। तो ये फॉर्मेशन जो हुई हमारी सॉल्ट और वाटर की फिर से हुई, ठीक है। तो इस तरह की फॉर्मेशन को हम अब बैलेंस करके देखते हैं कि क्या फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे CO कितना है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ H कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, और यहाँ Cl कितना है 2, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, तो सिर्फ यहाँ पे 2 आएगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बैलेंस। क्लियर। तो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। तो इस तरीके से हम मेटल का जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो देखना हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, और जब सोडियम कार्बोनेट टेस्ट कर रहे हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट कर रहे हैं एसिड के साथ, तो देखना है कंफर्मेशन कैसे होगा CO2 का इवोल्यूशन से, ठीक है। और इस तरह के टेस्ट को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि बेस और एसिड को रिएक्ट करने पे सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सेम इस तरह यहाँ पे भी हमारा CuO एज अ बेसिक नेचर का एक्ट कर रहा था, ठीक है। उसने एसिड के साथ कंबाइन कर सॉल्ट और वाटर बना दिया, तो ये भी एक तरह से हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। क्लियर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।